बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाद लखनवी ने कहा था, वसाले यार से दो न हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया यूं यूं दवा की। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल भी कुछ इसी तरह है कि मुसलसल इक़दामात और इंतज़ामात के बावजूद मर्ज जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। आज जुमेरात है। आज अलह सुबह जो बाग से काफ़िला रावलाकोट की जानिब एहतजाज में शिरकत के लिए जगह का नाम है पोठी मकवाला कोटेड़ी के मकाम पर जो पड़ाव किए हुआ था, उस काफ़िले को मुंतशिर करने के लिए आज अलह सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंतजाम किए गए। बताया जा रहा है कि रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों ने बाग और रावलाकोट दोनों जानिब से इस जो इज्तिमा था इसको घेरे में ले लिया। फायरिंग आंसू गैस जो है उसका इस्तेमाल किया गया और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। इस तमाम तर सूरत हाल में दो कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और दो नौजवानों की शहादत की अगर बात की जाए तो चित्रा टोपी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला वाजिद सदीक, जिनको जो ज़ख्मी हुए, मजरूब हुए और उन्हें इलाज की गर्ज से बाग ले जाया जा रहा था, रास्ते में वो खालिक के हकीकी से जा मिले। इसी तरह माखियाला से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार नासिर वल्द नज़ीर मौके पर ही गर्दन में गोली लगने से जाँ बाग हो गए। अलावा अजीम कई एक ऐसे अफराद हैं जो कि इस वक्त ज़ख्मी हैं और ज़ेर इलाज हैं। बाज़ लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भी नहीं ले जाया गया, क्योंकि ख़दशा ये है कि अगर उन्हें अस्पतालों में ले जाया जाएगा तो उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर हम बात करें तो ज़रा ये बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में मज़ीद जो फोर्सेस हैं वो यहाँ से रवाना होने जा रही हैं। मज़ीद इंटेंसिफाई जो है वो क्रैकडाउन को किया जाएगा और आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वो अवामी एक्शन कमेटी से जो एहतजाज है इससे सख्ती से निपटने का फ़ैसला किया गया है। मुख्तलिफ ज़राए से जो ख़बरें इससे कबल भी सामने आई उनमें ये कहा गया कि अवामी एक्शन कमेटी जब तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करती तो इनके साथ कोई मुज़ाकरात जो हैं वो मज़ीद नहीं हो सकेंगे। माजी में हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम उर रहमान और इसके अलावा दीगर भी कई एक ऐसे चैनल थे जो कि मुज़ाकरात के हवाले से अब बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और ख़्याल ये था कि शायद मुज़ाकरात की जो राह है वो हमवार हो जाए और अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल कर लिया जाए। 5 जून से लेकर अब तक आज 9 जुलाई है, बदस्तूर हालात ख़राब हैं। रियासत भर में जो इंटरनेट है उसका ब्लैकआउट है, कम्युनिकेशन के मसाइल हैं, अद्वियात खुराक की किल्लत जो है वो मुख्तलिफ इलाक़ाजात से रिपोर्ट की जा रही है। ये तमाम तर सूरत हाल ऐसे वक्त में है कि जब रावलाकोट में इसके साथ साथ बाग का जो काफ़िला था ये पोठी के मकाम पर, कोटड़ी के मकाम पर जो है वो पड़ाव किए हुआ था। इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक लोगों ने एक बार फिर जो है वो इसी पिंडाल में या फिर इसी मैदान में जहाँ पे वो पड़ाव किए हुए थे जमा होने की एक बार फिर से कोशिश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी आज हतमी लाएअमल का ऐलान किया गया है। माजी में 3 बार कॉल मुजफ्फराबाद के लॉन्ग मार्च की दी जा चुकी है और उसे मुअख्खर किया गया। मिसाल के तौर पर 5 जुलाई की ये कॉल थी कि जो इस वक्त रावलाकोट ड्रेक के मकाम पर लोग इकट्ठे हैं, ये रियासत भर के दीगर लोगों के साथ शामिल होकर मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे, जिसे बाद अज़ां मुअख्खर कर दिया गया और ये कहा गया कि हतमी जो लाएअमल है वो 9 जुलाई को उसका ऐलान किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल अवामी एक्शन कमेटी के इज्तिमा से जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया के मुताबिक अब अवामी एक्शन कमेटी 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान उसने किया है और 15 मार्च को 15 जुलाई को जो लॉन्ग मार्च है मुजफ्फराबाद की जानिब वो होगा। इसके साथ ही एक इंतहाई अहम खबर जो है वो आज उस हवाले से रिपोर्ट हुई है और ख़बर ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की वजह से आज़ाद कश्मीर की जो बिजली थी इसको जो सब्सिडाइज़ किया गया था और जो इसकी लागत है, पैदावारी लागत, उसके ऊपर आवाम को देने का फ़ैसला किया गया था। बुनियादी तौर पर वो लागत ₹2.59 पैसे थी और उसमें जो टैरिफ डिफरेंशियल है उसको डाल के तकरीबन ₹3 फ़ी यूनिट बिजली आवाम को मुहैया की जा रही थी। इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इसके हवाले से कोई फ्रेम वर्क तैयार करे ताकि ये सिस्टम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता रहे। इस वक्त की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सालाना बुनियादों पर
तकरीबन 82 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दरकार है कि वो इस निज़ाम को प्रिवेल करे। चूँकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो नेशनल एवरेज टैरिफ है उसकी अगर अब बात की जाए तो वो तकरीबन 34 रुपए फ़ी यूनिट है। यानी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी तमाम तर जो बिजली के पैदावारी यूनिट्स हैं उनसे जो बिजली ख़रीदता है और फिर नेशनल एवरेज टैरिफ पे जो बेची जाती है, स्लैब सिस्टम को अगर आप हटा लें तो वो नेशनल एवरेज टैरिफ तकरीबन 34 रुपए फ़ी यूनिट बनता है। तो ये 31 रुपए का जो डिफरेंस है फ़ी यूनिट के हिसाब से उस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है कि वो किसी किस्म का जो बिलिंग स्ट्रक्चर है इसको वफाकी हुकूमत के साथ बैठ कर दुरुस्त करवा ले। चूँकि हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने बड़ी फ़राख दिली का मुज़ाहरा करते हुए मैं ये कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई थी कि ये कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करे और सब्सिडी के हवाले से तरीक़ाकार का तयन करे। वज़ारत तवानाई इस हवाले से मुतअद्दिद बार यकीन दहानियों और रिमाइंडर्स के बावजूद भी किसी किस्म का कोई जो फ्रेम वर्क है उसको वाज़ह करने में नाकाम रही है, जिस हवाले से जिसके बाद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का ये कहना है कि जो सर्कुलर डर्ट यानी गर्दिशी कर्ज है उसमें मुसलसल इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है और ये जो सालाना 82 अरब रुपए हैं ये यानी स्वाबदी है इस वक्त फाइनेंस डिवीजन की कि वो सब्सिडी की मद में रिलीज़ करते हैं और इसका बिलिंग के साथ कोई तरीक़ाकार कोई मैकेनिज़्म वाज़ह नहीं है, कोई लिंकेज अभी तक बनाने में हुकूमत आज़ाद कश्मीर में ये कहूँगा कि वो मुकम्मल नाकाम रही है। चूँकि प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि जो वफाक की जानिब से सहूलियात आवाम के आज़ाद कश्मीर के आवाम को दी जाएँ, उनको किसी तरह लीगलाइज़ किया जाए, उनको तरीक़ाकार उनका वाज़ह किया जाए। माजी में भी मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो इस हवाले से बात कर चुके हैं कि ये 3 रुपए फ़ी यूनिट बिजली जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए देना मुमकिन नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का फेलियर ये है। इस वक्त जो दूसरी गवर्नमेंट है वो हम देख रहे हैं, अनवारुल हक सरकार थी इससे पहले, अब फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो दोनों हुकूमतें वज़ारत तवानाई और हुकूमत पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का भी अमली जो मुआहदा है वो करने में नाकाम रही है। सिर्फ स्वाबदीदी इख्तियार है ये फाइनेंस डिवीजन का कि वो बिजली की जो मद में सब्सिडी है उसको रिलीज़ करे और फिर वो बिलिंग जो स्ट्रक्चर है उसकी अदम मौजूदगी में आवाम को बतौर सब्सिडी जो है वो मुहैया की जाए। हालांकि होना ये चाहिए था कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के साथ मिलकर इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि भाई अगर हमने पैदावारी लागत के हिसाब से आज़ाद कश्मीर को बिजली देनी है तो टोटल कंजप्शन ये है, टोटल जनरेशन ये है, इसके आदाद व शुमार ये हैं, आप इसको उससे माइनस करें और उसके बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसकी बाकायदा बिलिंग करे। लेकिन उन्होंने भी इत्तेफाक इसी पे किया कि बस ठीक है सब्सिडी का निज़ाम है चलता रहेगा, लेकिन ये खतीर सब्सिडी जो है वो सर्कुलर डर्ट की वजह बनती जा रही है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का ये कहना है कि ये जो बोझ है ये 12 ग्राम वो हमसे उठाया ना जाएगा। आज़ाद कश्मीर की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखी। आज भी मैं बड़ा उम्मीद हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं वो बेहतर सिमत की तरफ जाएँ, लोग जो हैं उनकी जान इमलाक और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। चूँकि आज भी हम देख रहे हैं कि इस क्रैकडाउन के बाद भी आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाक़ात ऐसे हैं जिनमें फैसल मुमताज़ राठौर का आबाई हल्का भी शामिल है कि वहाँ से बड़ी तादाद में अवाम निकले हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब शामिल हैं। वो भी डेमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, मुज़ाहरा कर रहे हैं और इज़हारे यकजहती कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के उन लोगों के साथ जो कि इस वक्त अमली तौर पर मैदान में मौजूद हैं। तो अब भी कुछ गया नहीं। मैं समझता हूँ कि अब भी मुज़ाकरात के रास्ते अब बंद नहीं करने चाहिए और बंद नहीं होने चाहिए, चूँकि दुनिया की जो महज़ब दुनिया की तारीख़ है उसमें जितनी बड़ी जंगें और जितनी बड़ी क्लैशेज़ हुई हैं, जितने बड़े मसाइल थे, उन सब का अल्टीमेट रिज़ल्ट, उन सब का अल्टीमेट नतीजा मुज़ाकरात की टेबल पे निकला है। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न कीजिए। अरबाब इख्तियार से मेरी ये गुजारिश है कि खुदा र होश के नाखन लें, इन लोगों को एक दफ़ा सीने से लगाएं, इनसे इनके मसाइल पूछें और अगर कहीं रेटिफिकेशन की गुंजाइश है तो उस रेटिफिकेशन को जगह दें ताकि नफ़रतों के ये जो बीज बोए जा रहे हैं ये मज़ीद इनके जो पौधे हैं वो तनावर ना हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब।